अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने अपने सिस्टम पे क्लाउड कोड का फ्री सेटअप कैसे करना है यूजिंग क्लाउड कोड राउटर एंड जेमिनी। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने सिस्टम पे लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे थ्रू WSL, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। तो अगर आप लोग पहले से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो विंडोज़ यूज़र्स हैं, तो अच्छी बात ये है कि अब आप विंडोज़ के अंदर ही लिनक्स का इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं थ्रू WSL। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लिनक्स को क्यों इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो भी कोड या जो भी एप्लीकेशन हम लोकली डेवलप कर रहे हो तो वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हो जब डिप्लॉय होने के बाद सर्वर्स पे रन हो रही हो, क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड लिनक्स है। ठीक है, सारे सर्वर्स जितने भी हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं। तो इसीलिए हम अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं लिनक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसी वीडियो के। डिटेल स्टेप्स इंक्लूड किए हैं इसमें मैंने। तो सबसे पहले हमने WSL लिनक्स इंस्टॉल करना है थ्रू WSL। तो आपने क्या करना है, ओपन पावर शेल एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम पावर शेल ओपन कर लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। कमांड रन सेकंड क्या है, कमांड कॉपी कर लें, पावर शेल पे पेस्ट कर लें। जैसे आप इंस्टॉल, मुझे कह रहा है कि एरर आ गया, मुझे ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने पहले से ही WSL मेरा इंस्टॉल है। तो चेक कर लेते हैं, यूबंटू का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। लेकिन जब आप लोग इसको ये कमांड रन करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले WSL, आपका सिस्टम WSL को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद जो यूबंटू की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉन्च करेगा और आपका यूज आपकी प्रोफाइल सेट कर लेगा। आपसे यूज़र नेम मांगेगा, आप अपना यूज़र नेम सेट कर ले, अपना नाम बता दें, आप पासवर्ड बता दें और फिर वापस से आपने कंफर्म पासवर्ड वापस से इंटर करके इंटर प्रेस कर लेना है। उसके बाद जाके ये ऑटोमेटिकली वो टर्मिनल आपको चेंज होके कलरफुल टर्मिनल, जैसे ही आपका लास्ट में डॉलर साइन नज़र आ जाए तो आपने समझ लेना कि मैं अभी लिनक्स इन्वायरमेंट पे आ गया हूँ। ठीक है, अब आपका टर्मिनल बैश टर्मिनल हो चुका होगा। तो आपने फिर पावर शेल को क्लोज कर लेना है। अब हम आते हैं अपना इन्वायरमेंट सेट करना। हमने क्लाउड कोड राउटर को इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। हमने अभी जो WSL इंस्टॉल किए इसके कुछ टूल्स हैं, जो बिल्ड एसेंशियल्स हैं हमें चाहिए, जो भी हम इसको इंस्टॉल, तो वो चीज़ें हमें करनी है। तो उसके लिए भी डिटेल स्टेप्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। एक मैनुअल इंस्टॉलेशन है और मेथड वन, मैंने आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैंने एक बेसिकली स्क्रिप्ट तैयार कर ली है जो कि ऑटोमेटिकली ये सारी इंस्टॉलेशन आप लोगों के सिस्टम में ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो मैं इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। आप लोगों ने भी आके, मैं प्रेफर्ड करता हूँ कि आप मेथड वन को यूज़ करें। सिंपली आपने ये स्क्रिप्ट कमांड कॉपी करना है और अपने CMD ओपन करके, जिस भी लोकेशन आपने ओपन करना चाहते कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। मैंने इधर पहले से ओपन किया हुआ है। आप CMD ओपन कर लेते हैं तो अब आपने जो लिनक्स का एनवायरनमेंट आपने इंस्टॉल किया है उसको एक्टिवेट कर लेना है। कमांड क्या है, सिर्फ WSL एंटर कर लें। ये आपका लिनक्स का एनवायरनमेंट लोड करके उसको एक्टिवेट कर देगा। अब आपके नॉर्मल विंडोज़ के कमांड नहीं चल रहे होंगे, बल्कि अब आप लिनक्स के जितने भी कमांड्स हैं वो अब इसमें आप चला सकते हैं। तो जो भी हमने स्क्रिप्ट कमांड आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। जो आपने इन्वायरमेंट सेट करते हुए जो आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की थी उसमें जो पासवर्ड सेट किया था वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। मेक श्योर करें आप पासवर्ड टाइप करें तो ये आपको कोई कर्सर या कोई डॉट डॉट आपको शो नहीं करेगा, सिर्फ आप
कीबोर्ड में पासवर्ड टाइप कर ले और एंटर प्रेस कर ले तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी टाइपिंग हिडन हो जाएगी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। अब ये जितने भी हमारे बेसिकली सबसे पहले ही क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो लिनक्स का एनवायरनमेंट हमने इंस्टॉल किया है इसको अपडेट कर रहे हैं सारे पैकेजेस के। उसके बाद जाके ये पे क्लाउड कोड और क्लाउड कोड राउटर को इंस्टॉल करेगा। उससे भी पहले ये पहले नोड जेएस को इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे लिनक्स एनवायरनमेंट पे। इसने तकरीबन 3 से 5 मिनट लिए हैं और सारी जो भी इंस्टॉलेशंस थी इसने कंप्लीट कर ली हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो इसने बेसिकली बिल्ड पैकेजेस अपडेट कर लिए अपने, नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया है, क्लाउड कोड राउटर और क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर लिया है, जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज थी वो इसने क्रिएट कर ली है और डॉट क्लाउड कोड राउटर में config डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करके उसमें कंटेंट भी राइट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने टर्मिनल को रिफ्रेश करना है। तो हम इसको क्लोज करने के बाद एग्जिट कर इसको एग्जिट करके क्लोज भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से WSL की कमांड चला के इसको रन कर सकते हैं, या सोर्स ये कमांड कॉपी करके इसको एंटर करेंगे तो तब भी काम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जेमिनाई एपीआई की सेट करना है। तो हम अपने वापस से डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ये वाली कमांड हमने रन कर ली है। नेक्स्ट वाली कमांड को कॉपी करते हैं, रिप्लेस योर की हेयर। तो मेक श्योर करें कि जब आप ये कमांड कॉपी कर रहे हैं और इधर आके टर्मिनल में, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। टर्मिनल में आप जैसे पेस्ट करेंगे तो आपने एंटर नहीं दबाना, बल्कि आपने ये जो योर की हेयर है इसको बैक स्पेस से रिमूव करके अपनी एक्चुअल एपीआई की आपने इधर पेस्ट कर लेनी है। आप एपीआई की आपने जनरेट कहाँ से करना है, तो ये लिंक है, लिंक पे जाके aistudio.google.com, तो प्लेग्राउंड के सेक्शन पे आ जाए या नीचे डायरेक्टली गेट एपीआई की का टैब नजर आ रहा है, इस पे प्रेस कर लें। अगर आपका अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ गूगल का, तो आपने सबसे पहले साइन अप करके साइन इन कर लेना है और इधर क्रिएट एपीआई की का बटन है। तो मैं टेस्ट के नाम से एपीआई की क्रिएट कर लेता हूँ और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ही सेट करके क्रिएट की कर लेता हूँ। तो ये मैंने अभी क्रिएट किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और हम वापस से अपने टर्मिनल पे आके इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर अपनी एपीआई की इंटर करके आपने इंटर कर लेना है। हमारी एपीआई की अब सेट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं। हमने वापस से अपना इन्वायरमेंट रीलोड करना है, तो हम अपना इन्वायरमेंट रीलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने कमांड चलाना है ccr कोड। जैसे आप लोग ccr कोड करेंगे तो ये बैकग्राउंड में प्रॉक्सी सर्विस रन करके आपका क्लाउड कोड जो है वो स्टार्ट कर लेगा। तो यस प्रोसीड। इस तरीके से अभी मेरे सिस्टम पे क्लाउड कोड सेटअप हो चुका है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसने हमें आंसर भी दे दिया। जब जैसे ही आंसर दे दे इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम पे क्लाउड कोड सक्सेसफुली हमने सेटअप कर लिया। अब ये क्लाउड कोड बेसिकली
फ्री सेटअप है, बैकग्राउंड पे हमारा बेसिकली जेमिनाई का मॉडल चल रहा है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी करके CCR मॉडल करके चेक भी कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन से हैं। तो ये सारे मॉडल्स हमारे कॉन्फ़िगर हुए हैं। इनमें से जो भी डिफ़ॉल्ट मॉडल आप रखना चाहें तो वो आप सेट कर सकते हैं। बैक आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट रन करके ना इंस्टॉल करूं बल्कि एक-एक चीज़ मैं खुद इंस्टॉल करूं, तो आपके लिए इस डॉक्यूमेंट में एक मेथड 2 है मैनुअल इंस्टॉलेशन का। तो इधर से आप एक-एक कमांड कॉपी करके अपने WSL एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करके उसमें पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं।